साथियों, वेलकम बैक। सुप्रभात, नमस्कार। जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे आप लोग और अपने अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होंगे। आज फिर हम लोग उपस्थित हैं आज करंट अफेयर में और बात करेंगे आज 5 सितंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। तो 5 सितंबर कल शिक्षक दिवस था और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी जुड़े हुए हैं इस चैनल से, नवजीवन कैंपस संस्थान से, उन्होंने काफी प्यार दिया संस्थान को और इस पूरे टीम को, इस पूरे परिवार को, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में इस शिक्षक का कर्तव्य नौकरी दिलाना, पढ़ाई कराना नहीं है। शिक्षक का कर्तव्य है देश का निर्माण करना। राष्ट्र निर्माता के रूप में शिक्षक को देखा जाता है और शिक्षक का कर्तव्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक देश के नागरिकों में राष्ट्र भावना को पैदा न किया जाए। एक शिक्षक का दायित्व तब तक है जब तक एक बच्चे का, एक देश के नागरिक के दिमाग में राष्ट्र भावना को भर दिया जाए। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त के दिमाग में भर दिया और चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता के रूप में स्थापित किया। तो उसी के तौर पर मैं एक शिक्षक के दायित्व को देखता हूं और इसलिए मैं खुद को शिक्षक नहीं मानता, आप ही लोगों के बीच का एक फ्रेंड, एक दोस्त, एक भाई की तरह आपके लिए उपस्थित हूं। जो पहले कुछ सीखा है वैसी को आपको देने का प्रयास करता हूं और अपने अनुभवों के द्वारा आपको मार्गदर्शन करने का पूरा प्रयास रहता है। तो चले शिक्षक दिवस के थीम को समझें और उसके महत्व को देखते हुए देश के निर्माण में अपने अपने जिम्मेदारियों के कुछ हिस्सों को निभाएं ताकि देश मजबूती के साथ खड़ा हो सके। देश आज बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें देश पूरी तरह दबाव में है, तो इसको ध्यान दें और देश हित में हमेशा काम करें। कोई भी कदम उठाएं तो देखें कि क्या ये मेरा कदम देश हित के साथ है या देश हित के विरुद्ध है। और अगर देश हित के विरुद्ध अगर कोई भी काम हो वो काम न करें। यही हमारे तरफ से मैसेज है शिक्षक दिवस की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं 5 सितंबर का करंट अफेयर। और आज 5 सितंबर से ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन जो महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए वो मैंने यहां पर कलेक्ट कर दिया है। पहला है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में और ये मनाने का वजह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती जो 5 सितंबर 1880 को है। तो 5 सितंबर 1880 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चूंकि शिक्षक थे और ध्यान रखना है कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो ध्यान रखना है, आजादी के बाद पहले उपराष्ट्रपति पद को संभाला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने देश को नेतृत्व किया और देश को एक बढ़िया मार्गदर्शन देने का कार्य किया। ध्यान रखना है कि यह शिक्षक दिवस मनाने का जो कार्यक्रम है 1962 से मनाया जा रहा है भारत में। तो ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में देश में 47 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। जो राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे देश के कुल 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा, ध्यान रखना। अब ध्यान देना है, तो भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर की जगह ये ध्यान रखना है कि ये मनाने का कार्य 5 अक्टूबर को होता है, मतलब 1 महीने बाद इसका आयोजन यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो यूनेस्को 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है, सेलिब्रेट करता है, जबकि हम लोग 5 सितंबर को देश स्तर पर मनाते हैं। अब 5 सितंबर एक और बहुत बड़े प्रतिभाशाली विभूति से जुड़ा हुआ है। 5 सितंबर विश्व धर्मार्थ दिवस है, मतलब इंटरनेशनल चैरिटी डे, मतलब जो दूसरे के लिए परोपकार करे, कुछ उपकार का काम करे, भलाई का काम करे, मदद करे, इसके याद के रूप में ये विश्व धर्मार्थ दिवस मनाया जाता है, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कहते हैं। 5 सितंबर को है और ये मनाने का काम 2012 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी घोषणा के बाद हुआ। मतलब विश्व धर्मार्थ दिवस 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी घोषणा की गई कि हर साल 5 सितंबर को विश्व धर्मार्थ दिवस मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में। और ध्यान रखना, ये मनाने का वजह मदर टेरेसा की मृत्यु को याद करना, क्योंकि मदर टेरेसा एक
परोपकार, ममतामयी एक महिला के रूप में पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। उन्होंने बहुत सारे काम किए भलाई के, गरीबों के लिए, खासकर कुष्ठ रोगियों के लिए, जिसको कोई छूना भी नहीं चाहता। और इसी के तौर पर मदर तेरेसा की जब मृत्यु हो गई तो इन्हीं के याद में ये विश्व धर्मार्थ दिवस मनाने का घोषणा 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। मृत्यु ध्यान रखना है 5 सितंबर 1997 को हुई थी और इनके कार्य को देखते हुए 1979 में मदर तेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कोलकाता भारत में ही मदर तेरेसा ने अपने बहुत ज्यादा चैरिटी का काम किया और देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भलाई का एक नया मापदंड तैयार किया। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर तेरेसा से जुड़ा हुआ। और ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस के साथ साथ विश्व धर्मार्थ दिवस भी मनाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। अब आगे चलें तो केरल में एक योजना की शुरुआत होगी, ये ध्यान रखना है, नाम है रीड 2020। तो रीड 2 वर्ड से मिला हुआ है, रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस का बात मैंने बताया था बायोलॉजी के क्लास में, जब बायोलॉजी पढ़ रहे थे। क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आवर, और हर क्वेश्चन आवर को आप लोग देखें। आगे आने वाले समय में करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आवर हम लेकर आएंगे। एक सप्ताह का एक दिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो हम आपके सामने लेकर आएंगे और उसके द्वारा आपका पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि रीड 2020 मतलब रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस, मतलब एक जिम्मेवार किशोरावस्था या किशोर। 2020 कार्यक्रम 25 सितंबर से केरल में शुरू होगा, ये ध्यान रखना है। केरल सरकार ने शुरू करने का योजना बनाया है और इसके द्वारा किशोरों में जो टीनेजर होते हैं, जो बहुत ही नाजुक और बहुत ही कोमल उम्र के दौर में होते हैं, उनका भटकाव बहुत ज्यादा होता है। इसके चलते उनमें आत्म ज्ञान हो, जागरूकता फैले और देश के निर्माण में एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर डेवलप हो सके, इसी के तौर पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया। ध्यान रखना, ये किशोरों के लिए रिस्पॉन्सिबल एडोलेसेंस 2020 कार्यक्रम पूरा नाम है। 25 सितंबर से शुरू होगा केरल में, ध्यान रखना। एक इंटरनेशनल न्यूज है जिसको ध्यान रखना है, नाम है लिसा कैम्पबेल, CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की स्पेस एजेंसी है, कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये ध्यान रखना। ध्यान रखना कि CSA का गठन 1989 में हुआ था और 1989 से अब तक 21 साल हो गए, 31 साल हो गए और 31 साल में अभी तक कोई महिला ने इस संगठन या एजेंसी का अध्यक्ष का पद नहीं संभाला और ये पहली अध्यक्ष हैं महिला के रूप में जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी की देखभाल करेंगी। इन्हीं की जिम्मेदारी के तौर पर ये स्पेस एजेंसी काम करेगी। अभी नासा से के साथ जुड़ करके CSA एक बड़ा काम कर रहा है और जैसे इसरो है, नासा है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वैसे ही कैनेडियन स्पेस एजेंसी एक बड़ी एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखती है और अंतरिक्ष संबंधित कार्यक्रमों को ध्यान देती है। ध्यान रखना है, कनाडा की एजेंसी मुख्यालय क्यूबेक है, ये ध्यान देना है, कभी कभी पूछा जा सकता है। अब एक जनरल अवेयरनेस का न्यूज है कि एक सिंगी गैंडा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वर्ल्ड में बहुत फेमस है वैसा गैंडा जिसको एक सिंग होता है, और एक सिंगी गैंडा के लिए विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आसाम में है और बहुत फेमस है। काजीरंगा के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 30.53 वर्ग किलोमीटर बड़ा हो जाएगा, जो पहले से 884 वर्ग किलोमीटर था, अब इसमें इतना जुड़ जाएगा। 30.53 वर्ग किलोमीटर जोड़ने का प्रस्ताव को असम सरकार ने मंजूरी दे दिया। तो एक बड़ा न्यूज है, ध्यान रखना है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कोई भी न्यूज आए तो उसको जरूर ध्यान रखें, आपको आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। NTPC ग्रुप डी के डेट के भी अनाउंसमेंट कर दिया सरकार ने, जो स्पीकर फॉर SSC और रेलवे का अभियान चल रहा था उसके द्वारा अब एग्जाम आ गया, तो एग्जाम का डेट भी घोषणा होगा। इसके तौर पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो काफी बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे करंट अफेयर हो, बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसको ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अब 30.53 वर्ग किलोमीटर बड़ा हो जाएगा, जो पहले से 884 वर्ग किलोमीटर था। तो एक बड़ा उद्यान है और ये उद्यान मुख्य रूप से गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना है, गैंडा, और वो गैंडे में एक सिंगी गैंडा, ये ध्यान देना कि एक सिंगी गैंडा के चलते 1985 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया, वर्ल्ड हेरिटेज मान लिया यूनेस्को के द्वारा। कब माना? 1985 में, जबकि 2006 में इसको
टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया, क्योंकि बाघों की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है। और ध्यान रखना है, वर्तमान में काजीरंगा उद्यान में 2413 गैंडे और 121 बाघ अनुमानित हैं कि इतने बड़े स्तर के जानवर यहाँ पर निवास करते हैं, विचरण करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्लास है जो आपको ध्यान रखना है, जो आने वाले एग्जाम में कुछ सवाल यहां से निकल करके आएगा। तो इसको देखें, याद रखें, नोट्स बनाएं और उसके द्वारा आप करंट अफेयर के क्वेश्चन आवर के लिए भी तैयार रहें, जो अगले वीक से आपको सप्ताह के अंत में मिलेगा। तो थैंक यू। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल मस्त रहें। और देश की एकता अखंडता सर्वोपरि है। एक शिक्षक का कर्तव्य राष्ट्र भावना को प्रेरित करना है, देश हित में युवा को लाना, यही सबसे बड़ा दायित्व है एक शिक्षक का। तो इसके तौर पर बोले एक बार, देश की अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।